मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एहसास न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अमजद इरशाद चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो यूके के बारे में। यूके में फ़ैमिली बुलाना आसान हो गया है। एक अहम जो रुकावट है वो अब तकरीबन दूर होने के करीब है और इस हवाले से कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है और अब बहुत जल्द हुकूमत जो है इसके ऊपर वो फ़ैसला कर लेगी। और फिर एक और जो बड़ी तलवार लटक रही थी जिस पे अगर अमल हो जाता तो फैमिली बुलाना अमली तौर पर नामुमकिन हो जाता तकरीबन 99% लोगों के लिए, तो वो तलवार भी जो है वो तकरीबन हट गई है। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि गुज़श्ता साल अप्रैल में जब कंजर्वेटिव हुकूमत थी तो उसने जो है फैमिली बुलाने के लिए जो इनकम की हद थी सालाना वो 18,600 पाउंड से बढ़ाकर यकदम 29,000 पाउंड कर दी थी। और 29,000 पाउंड होने के नतीजे में फ़ैमिली बुलाना एक बड़े तबके के लिए जो है वो तकरीबन उसके दरवाज़े बंद ही हो गए थे। तो 29,000 पे भी उन्होंने बस नहीं की थी। उस वक्त उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस वक्त वज़ीर दाखिला ने ऐलान किया था कि 29,000 से हम इसको बतदरीज बढ़ाकर जो है वो हम 38,700 पाउंड कर देंगे। अब अगर सोचें कि 38,700 पाउंड वो कर देते तो जैसा कि हमने कहा है कि 95 से 97% लोग जो है वो फिर बरतानिया में कभी अपनी फैमिली नहीं बुला पाते, फिर उन्हें वहीं पर रहना पड़ता। और फिर सब बहुत तनकीद भी थी उस वक्त भी कि अगर ये शर्त रहेगी तो लोग जो है वो बरतानिया से फिर जिन्होंने बच्चे बुलाने हैं वो कहीं और मूव कर जाएंगे, जिनके पास यानी पासपोर्ट है या वो डॉक्यूमेंट कहीं और जा सकते हैं तो किसी और मुल्क में मूव कर जाएंगे बच्चे जाने के लिए, बच्चे बुलाने के लिए। गुजारा वो मुस्तकिल तो वहाँ पर नहीं रहेंगे। फिर तंजीमों ने बहुत इस पर क्रिटिसाइज़ किया था कि इसके नतीजे में जो है फैमिलियाँ जुदा हो जाएंगी और जो बरतानवी इक़दार हैं जिस पर बरतानिया हमेशा फ़ख्र करता है उनके हवाले से भी इस तजवीज़ को और जो उस कानून को जो उस वक्त नाफिज़ किया था उन्होंने उसकी मुखालफत की गई थी। तो अब लेबर हुकूमत जब आई पिछले साल तो उन्होंने इस मामले पर, क्योंकि वो तो हुकूमत पहले ऐलान कर चुकी थी कि इसको हम बढ़ाकर 38,700 पाउंड पे लेके जाएंगे। अब हुकूमत ने एक पॉलिसी दे दी थी, कानून बना दिया था। तो जब लेबर हुकूमत आई तो उसने उसके ऊपर पहले फुर्सत में ये काम किया कि वो जो इजाफे का मामला था कि जी इसको 29,000 से आस्ता आस्ता बढ़ाकर 38,700 पे ले जाएंगे, उसके ऊपर उन्होंने रोक लगाई। और फिर उन्होंने ये मामला माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी को भेज दिया कि वो ये तय करे, सिफारिशात दे कि इस मामले पर क्या होना चाहिए। तो अब ये माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी है, इसकी रिपोर्ट अब आ गई है और इस कमेटी ने 38,700 जो उन्होंने जफ्ज़ा दी थी कंजर्वेटिव हुकूमत ने, उसको तो उन्होंने उसकी यकसर मुखालफत कर दी है और उन्होंने कहा है कि इस पर अमल दरामद से तो फैमिलियाँ बिल्कुल जुदा हो जाएंगी और लोगों के लिए जो बरतानिया में रह रहे हैं उनके लिए अपनी फैमिलियाँ बुलाना जो है अमली तौर पर मुमकिन नहीं रहेगा। तो एक तो उन्होंने ये 38,700 की शर्त तो ख़त्म कर दी। फिर उन्होंने जो 29,000 की शर्त जो इस वक्त लागू है उसके बारे में भी कहा है कि ये जो है ये इनकम की शर्त बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इस इनकम की शर्त के अलावा एक और ऑप्शन भी उन्होंने दिया था पिछली हुकूमत ने, वो ये था कि जनाब आप अपने पास शो कर दें कि मेरे पास 28,500 पाउंड जो है वो बचत में पड़े हुए हैं कैश। अब 28,500 पाउंड कई लोगों ने साबित करने के लिए अपने घर बेचे, घर बेच के जो है फिर वो 28,500 जो है वो कैश साबित किया ताकि वो अपनी फैमिली को बुला सकें। तो ये इस तरह के वाक़यात भी जो हैं वो आए और ये बरतानवी अखबार गार्जियन ने भी इसकी एक निशानदेही की है कि एक बरतानवी शहरी जो है उसने जब वियतनाम में शादी की थी तो वियतनामी बीवी को बरतानिया बुलाने के लिए उसे अपना घर बेचना पड़ा और वो घर बेच के जो रकम हासिल की वो बैंक में रखी और फिर उसको कैश साबित करके अपनी बीवी के जो है वो फैमिली रीयूनियन के पेपर निकलवाए। तो इस तरह के मामला भी पेश आ रहे थे। तो बहरहाल अब ये इस एडवाइजरी कमेटी ने बहुत अच्छी सिफारिशात दी हैं। एक तो जैसा कि हमने कहा है कि उन्होंने ये कहा है कि 38,000 जो 700 वाली शर्त तो बिल्कुल जो है उन्होंने इसकी मुखालफत कर दी है, उसको मुस्तरद किया है। फिर उन्होंने 29,000 वाली शर्त को भी कहा है कि ये ज़्यादा है सालाना हद इनकम की, और इसके लिए उन्होंने दो तजावीज़ दी हैं। उन्होंने कहा या तो इस शर्त को 23,000 से लेकर 25,000 तक कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी हद होगी और इससे लोगों को जो है फैमिलियाँ मिलाने में, फैमिलियों को जोड़ने में मदद मिलेगी। और दूसरी उन्होंने कहा है कि अगर ये आपको कम लगती है तो फिर 24,000 से 28,000 भी की जा सकती है। तो ये दो तजावीज़ दी हैं और उस पर उन्होंने ये कहा है कि अगर ये इस पर अमल होता भी है तो मुस्तकबिल में जो है इमिग्रेशन में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 से 3% का फ़र्क ज़्यादा पड़ सकता है। तो उन्होंने फैमिली रीयूनियन की इसलिए भी हिमायत किया। उन्होंने कहा ये जो ज़्यादा हद है, ये जो दुनिया के दीगर तरक्की याफ्ता मुल्क हैं ये उनसे भी ज़्यादा है। 29,000 वाली हद जो अभी मुकर्रर की हुई है साबका कंजर्वेटिव हुकूमत की जो वो चल रही है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि ये जो इतनी ज़्यादा फैमिली रीयूनियन के लिए इनकम की हद है, ये यूरोपीय यूनियन का इंसानी हकूक़ का जो कानून कन्वेंशन है ये उसके भी मुनाफी है, जो फैमिली रीयूनियन के लिए उसको हक देता है बंदे को।
तो इसकी तरफ पहले कहीं किसी की शायद नहीं नज़र गई, वरना ये पहले यूरोपीय यूनियन की जो वुमेन राइट्स की अदालत उसमें चैलेंज हो सकता था। लेकिन अब इस कमेटी ने खुद इसकी निशानदेही कर दी है कि जो यूरोपीय इंसानी हकूक़ का कन्वेंशन है ये उसकी शिक 8 के भी ख़िलाफ़ है कि आप इतनी ज़्यादा इनकम की हद रख दें जो इनकम आम आदमी की इनकम ना हो, तो इसके नतीजे में फैमिलियाँ जो है वो बिखर जाती हैं। तो अब जो है इस पर तंजीमों ने तो जो तंजीमें उन्होंने तो ये जो तारकीन के लिए काम करती हैं उन्होंने तो कहा इस हद को मुकम्मल ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन ज़ाहिर है इसको मुकम्मल ख़त्म नहीं करेगा कोई भी। और ये इसकी जस्टिफिकेशन भी नज़र नहीं आती, क्योंकि अगर बंदा कमाता नहीं है, जो नॉर्मल कमाई है जो बरतानिया में एवरेज सैलरी है वो तो रखनी चाहिए, ताकि एक बंदा कह रहा है मैं बच्चों को बुला रहा हूँ तो उसके पास बच्चों के लिए इनकम के लिए वो काम भी तो करके दिखाए। तो ये तो खैर मुमकिन नज़र नहीं आता। अलबत्ता अब होम ऑफिस ने कहा है कि उन्हें एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट मिल गई है और इसका जायज़ा लेना शुरू कर दिया गया है और इस हवाले से जल्द ही जो है वो फ़ैसला मुतवक्का है। तो अब उम्मीद ये है कि बहुत जल्द जो है ये जो 29,000 की शर्त है 29,000 पाउंड की, ये अब कम कर दी जाएगी और मुमकिन तौर पर 23 से 24,000 पाउंड जो है वो कर दी जाएगी। जब 23-24,000 पाउंड कर दी जाएगी तो फिर जो कम अज़ कम काम करने वाले हैं वो अपनी फैमिली को बुला सकेंगे, और जो वेले हैं वो तो ज़ाहिर है उनके लिए तो फिर मसाइल रहेंगे। जिसने काम नहीं करना तो फिर उसके लिए तो फैमिली बुलाना वैसे ही मेरे ख्याल में मुश्किल ही होना चाहिए। अगर वो काम नहीं करता बरतानिया जाकर भी तो फिर उसे ये हक़ नहीं देना चाहिए, कोई मुल्क नहीं देगा। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।